जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को विक्रम की तरफ से नमस्कार, आदाब। रूबरू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, किसी ने बहुत खूब कहा है कि कौन कहता है कि ज़िंदगी कम है। कौन कहता है कि ज़िंदगी कम है, ढंग जीने का हमको ही कम है। कम या ज़्यादा तो सोच है अपनी, ना खुशी कम है ना गमी ही कम है। वास्तव में यही हमारे साथ होता है। ज़िंदगी को हम जीना ही बहुत देरी से शुरू करते हैं और अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि ज़िंदगी बहुत छोटी है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि ये मत सोचो कि ज़िंदगी में कितने पल जिए हैं, बल्कि ये सोचो कि एक पल में कितनी ज़िंदगी जी है। जब ऐसा नज़रिया बन जाता है, ऐसा दृष्टिकोण बन जाता है, तो सब कुछ ही हमें अच्छा लगने लग पड़ता है। वो बात हम अक्सर सुनते हैं कि एक गिलास में आधा पानी का भरा हुआ है, आधा खाली है। ये देखने वाले की सोच है। लेकिन किसी ने बहुत सुंदर कहा, अगर हम ये सोच लें कि ना आधा खाली है ना आधा खाली भरा हुआ है, बल्कि अगर हम ये देखें कि गिलास में पानी है, जितना भी है बहुत अच्छा है, तो एक अलग सा ज़िंदगी जीने का माहौल बन जाता है, सोच बन जाती है। और आज जो हमारे साथ शायर जुड़े हैं, ये भी एक ऐसे ज़िंदगी को नज़रिए से देखते हैं, ज़िंदगी के गहराइयों को अपने शेरों में बयान करते हैं और कमाल की बात ये कह जाते हैं। जनाब राम गोपाल भारती जी, जो कि हिंदी के एक मंजे हुए शायर हैं। आइए इनके साथ मुलाकात करते हैं और पहले इनका स्वागत करते हैं। जी राम गोपाल भारती जी, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और जस टीवी चैनल के देखने वाले जितने देश विदेश में हमारे मित्र देख रहे हैं, सबको मेरा नमस्कार, आदाब और शुभ संध्या। जी, और जैसे कि मैंने कहा कि आप के हिंदी के शायर हैं, हिंदी में बहुत उम्दा बातें आपने लिखी, लोगों ने बहुत दिल से इनको पसंद किया। उस तरफ जाने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ और आपका बचपन कहाँ पर बीता। जी विक्रम जी, मेरा जन्म गाजियाबाद जिला उत्तर प्रदेश में है। दिल्ली जो हमारी राजधानी है, उससे लगभग 40 किलोमीटर दूर एक साधारण परिवार में, किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ 1 जुलाई 1956 को। जी। और मैंने धीरे 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 गांव का जो माहौल था, जो वहाँ का शोषण था, जो होता था गरीब लोगों के साथ, कभी अमीर गरीबी के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी किसी नाम पर, तो उस विषमता को, उस शोषण को मेरे मानस पटल पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि मैं उस तरफ मुड़ गया। और कक्षा 10 में ही, यानी कि शुरुआत में 1975-76 से ही मैंने कुछ थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया। और जो कॉलेज की पत्रिकाएं थी, उनमें मेरी रचनाएं छपने लगी, कहानी छपने लगी। मेरे गुरुजी सत्यप्रकाश शर्मा जी ने मुझे प्रेरित किया कि भाई अच्छा लिखो। एक प्रसंग मुझे याद है कि वो जी जी राम गोपाल जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। जी, लग रहा है कि किसी कारण से कोई उनकी तरफ से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, शायद इंटरनेट की वजह से उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। जैसे ही हमसे संपर्क होता है, दोबारा हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। और जैसे कि मैं कह रहा था कि ज़िंदगी जीने के लिए कैसे लोग एक समा निकाल लेते हैं, जिनको एक पॉजिटिविटी के साथ जुड़े रहने का हुनर आता है, वो अपनी ज़िंदगी को एक बखूबी जीना जानते हैं। और किसी जगह पर एक ऐसे सेमिनार हो रहा था, सेमिनार में जो इंस्ट्रक्टर था वो जी बता रहा था, और हमारे साथ राम गोपाल जी जुड़ गए। आइए दोबारा हम इनसे बातचीत शुरू करते हैं। जी राम गोपाल जी। जी हाँ जी, तो मैं बता रहा था कि जब मैं इंटर क्लास में था, तो जी तभी से मुझे कविता की तरफ मेरा रुझान हुआ। और कॉलेज की पत्रिकाओं में मेरी रचनाएं छपने लगी। मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिला अपने जी गुरुजनों से।
और मैं धीरे धीरे फिर मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई। लगभग मैं 17 साल का था और पत्नी 14 साल की। तो उस अवस्था में फिर मुझे जल्दी नौकरी करनी पड़ी। तो मैं भारतीय स्टेट बैंक में मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद मेरा नजीबाबाद जब ट्रांसफर हुआ तो नजीबाबाद में एक आपने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध गजलकार हुए हैं दुष्यंत कुमार। जी जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, बिल्कुल, बहुत खूब आ रही है जी। तो दुष्यंत कुमार जी को जब मैंने पढ़ा जी 1980 में, जब वहां मेरी नियुक्ति हुई और मैं उनके गांव भी गया, और जब मैंने उनको पढ़ा, उनके साए में धूप किताब में 52 गजलें केवल हैं, और जी उसने 52 गजलों ने उन्हें पूरे देश विदेश में प्रसिद्ध कर दिया। तो मुझ पर उनका इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि मैंने गजल की तरफ अपना रुझान किया, और वहां नजीबाबाद में अपनी नियुक्ति के दौरान आकाशवाणी नजीबाबाद से भी मेरी बहुत सारी गजलें, बहुत सारे गीत, मेरे द्वारा लिखे नाटक और जी रूपक भी वहां प्रसारित हुए। कुछ दिन मैंने वहां कैजुअल अनाउंसिंग भी की। इस प्रकार मेरा सफर 1980 से चलता गया, और आज लगभग 3 दर्जन पुस्तकें मैं माँ वाणी की कृपा से अपने मित्रों के, अपने चाहने वालों के। वाह, बहुत खूब। तो राम गोपाल जी, बातों का सिलसिला भी जारी रहेगा। मैं चाहूँगा कि आप अपने द्वारा लिखे गए कुछ गज़ल जो है, कुछ उसके अशार हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। जी, लग रहा है कि किसी कारण से फिर नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है राम गोपाल जी की तरफ से। तो हम इनसे एक ब्रेक के बाद जो है गुफ्तगू भी करते हैं और इनकी गज़लों के अशार भी हम श्रवण करते हैं, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दर्शकों, ये लाइव शो है, इसमें आप कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं, अपने विचार हमसे साझे कर सकते हैं। उसके लिए नंबर है 18443241 दोस्तों, बात कर रहे थे कि किसी जगह पर एक सेमिनार हो रहा था, 50 लोग उस सेमिनार को अटेंड कर रहे, और जो इंस्ट्रक्टर था जो उनको संबोधित कर रहा था, अचानक से उसने एक अनाउंसमेंट करी। कहते साथ वाले कमरे में आप जाएंगे और वहाँ पर थोड़ी लाइट कम है, आप 50 लोग हैं और वहाँ पर 50 बैलून्स पड़े हैं, हर बैलून पर आपका नाम लिखा है, आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा और आपने अपने अपने नाम का बैलून जो है उस कमरे में से ढूंढकर यहाँ दोबारा आएंगे। जो भी पहले आएगा वो इसका विनर जो है घोषित किया जाएगा इस प्रतियोगिता का। और जैसे ही इंस्ट्रक्टर ने अनाउंस किया कि आपका टाइम शुरू होता है, अब जैसे ही वो सारे कमरे में गए वैसा ही हुआ। वहाँ पर 50 बैलून थे, हर बैलून पे किसी ना किसी का नाम लिखा था। लाइट थोड़ी कम थी, लेकिन 5 मिनट के बाद दोबारा से सायरन बजा, सारे बाहर आ गए कमरे के। लेकिन आश्चर्य की बात कि किसी के हाथ में कोई बैलून नहीं था। और जब इंस्ट्रक्टर ने ये देखा कि अंदर का हाल देखा, तो अंदर हुआ ये कि जब वो 50 के 50 लोग कमरे में गए तो एकदम से लाइट कम थी, भगदड़ मच गई, अपना अपना नाम खोजते रहे इसमें कि हमारा टाइम ना निकल जाए, हम विनर बन जाएं। किसी के भी हाथ उनके नाम का बैलून नहीं लगा। तो अब जो इंस्ट्रक्टर है उसने दोबारा घोषणा करी, अब आपको प्रतियोगिता को थोड़ा चेंज किया जा रहा है। अब आप दोबारा से उसी कमरे में जाएंगे, लेकिन अब आप करेंगे क्या कि जिस बैलून के ऊपर जिसका भी नाम लिखा होगा उसका नाम अनाउंस करके उस शख्स को उसका बैलून देंगे और आपको अगेन 5 मिनट दिए जा रहे हैं। और हुआ ये, जब वो सारे दोबारा अंदर गए रूम में तो 2 मिनट में ही सारे बाहर आ गए, 5 मिनट से भी पहले बाहर आ गए और सबके हाथों में अपने अपने नाम का बैलून पकड़ा हुआ था। जब घोषणा करने वाले ने कहा कि ये कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि जैसे हमारे हाथ में बैलून आता था हम नाम अनाउंस करते थे कि ये आपका बैलून है, आपका बैलून है, तो सभी के हाथ में अपने अपने नाम के गुब्बारे आ गए, बैलून आ गए। अक्सर हमारे साथ भी यही होता है, अपने अपने नाम की, अपने अपने प्रतिष्ठा को पाने के लिए जब हम दौड़ लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हम खो जाते हैं। जब हम सभी को साथ लेकर चलते हैं, एक दूसरे को मान सम्मान देते हैं, तो उसमें काम सरल हो जाता है।
एकदम से वो सारी चीज़ें आसान हो जाती है। हमारे साथ राम गोपाल भारती जी जुड़ चुके हैं, आइए इनके शायरी का लुत्फ लेते हैं। जी राम गोपाल जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जी मैं एक बार फिर जस चैनल के अपने सभी मित्रों को जो देश विदेश में मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जी विक्रम जी के साथ मैं नमस्कार करता हूं और उनका स्वागत भी करता हूं। एक जी मेरी चर्चित गजल है, उस गजल से मैं शुरुआत करता हूं अपने जी जी काव्य पाठ को। बिल्कुल। होंगे महल दुमहले उनके। एक कवि की क्या जिंदगी होती है, एक शायर की क्या जिंदगी होती है, उसे और कुछ नहीं चाहिए, केवल सम्मान चाहिए। जी देखिए, होंगे महल दुमहले उनके, मेरा छप्पर एक तरफ, हाँ, दागों वाले लाख दुशाले, उजली चादर एक वाह तरफ। वाह वाह, मेरा बहुत ये खूब। मानना है कि अगर 1000 लाख भी बेईमान होंगे तो एक ईमानदार आदमी अपनी छाप छोड़ेगा, और एक ईमानदार आदमी जो है वो 1000 आदमियों पर भारी रहेगा। अपनी बहुत इसी खूब। ईमानदारी को हमें बनाए रखना है, इसी प्रतिष्ठा को बनाए रखना है। इसी भाव की एक गजल है, सुनिएगा। जी होंगे महल दुमहले उनके, मेरा छप्पर एक तरफ, दागों वाले लाख दुशाले, उजली चादर एक एक तरफ, क्या बात है। तरफ। और शेर देखिएगा दोस्तों। जी ऊंचे लोगों को कपड़ों पर अब पैबंद नहीं भाते, आहा, ऊंचे लोगों को कपड़ों पर अब पैबंद नहीं भाते, इस कारण तो गांव ने रखा, इस कारण तो गांव ने रखा, दुखिया का घर एक तरफ, वाह वाह, बहुत इस खूब। कारण तो गांव ने रखा, दुखिया का घर एक एक तरफ। तरफ। होंगे महल दुमहले उनके। और मित्रों, आज भी हमारी जो परिभाषा है भारतीय संस्कृति की, जी वो सौंदर्य की क्या परिभाषा है, मैं इन 2 पंक्तियों में कहना चाहता हूं। जी सुनिएगा मित्रों। जी दुल्हन एक गरीब के घर में आई तो सब यूं बोले, हम्म, दुल्हन एक गरीब गरीब के के घर में। घर में आई तो सब यूं बोले, आंखों में हो लाज शर्म तो, आंखों में हो लाज लाज शर्म तो। शर्म तो, सारे जेवर एक वाह तरफ, वाह, बहुत खूब बहुत खूब। आंखों में हो लाज शर्म तो, सारे जेवर एक एक तरफ। तरफ। होंगे महल दुमहले इनके। और दोस्तों, एक शेर ये भी कि हम जो काम करते हैं, जी अच्छा या बुरा, लेकिन अच्छे काम करने वाले को, जो निस्वार्थ काम करता है, उसे लोग बड़ी उसे कहते हैं पागल है। जो निस्वार्थ काम करता है, बिना मतलब के जो लोगों का कल्याण करता करता है, उनके लिए, उन लोगों के लिए मैं ये मेरा शेर देखिएगा। जी जिस पागल पर सारे रास्ते हंसते थे चलने वाले, हम्म, जिस पागल पर सारे रास्ते हंसते थे चलने चलने वाले। वाले, उस पागल ने ही रखे हैं, उस पागल ने ही रखे हैं, कंकड़ पत्थर एक आहा, क्या तरफ, बात है, उस बहुत पागल खूब। ने वाह, उस ही पागल ने रखे ही रखे हैं, हैं। वाह, कंकड़ पत्थर एक एक तरफ। तरफ। होंगे महल दुमहले उनके। और आखिरी शेर जो मेरे मन का है और आप सबको भी अच्छा लगेगा, जी कि आज संघर्ष क्या है। आज जो मजहब और जाति के नाम पे जो दुनिया बटी हुई है, जी लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, प्यार करने के बजाय। तो उन पर मैंने 2 पंक्तियां कही हैं, इसका जी आखिरी शेर है, देखिएगा विक्रम जी। दोनों में संघर्ष छिड़ा है, हश्र न जाने क्या होगा, दोनों में संघर्ष संघर्ष छिड़ा है। छिड़ा है, हश्र न जाने क्या होगा। एक तरफ हैं सारे मजहब, हम्म, एक तरफ हैं सारे मजहब,
श्वेत कबूतर एक तरफ, वाह 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 एक तरफ वाह वाह, हैं क्या बात है। सारे मजहब, श्वेत कबूतर एक तरफ, होंगे वाह महल दुमहले उनके, मेरा छप्पर एक तरफ, दागों वाले लाख दुशाले, उजली चादर एक एक तरफ। तरफ, होंगे महल दुमहले उनके। बहुत खूब भारती जी, क्या बात है। हर शेर में आपने जिंदगी की सच्चाई को बयान किया और एक गहरे भावों को आपने दर्शाया कि किस तरह से लोगों का एक दृष्टिकोण है, एक नज़रिया है, संसार को कैसे देखते हैं। और ख़ासकर वो आपका वो शेर बहुत अच्छा लगा कि जिसमें आपने जिक्र किया कि एक पागल का, जिसको लोग पागल कहते हैं, लेकिन उसी ने रास्ते के कंकड़ पत्थर एक तरफ। पत्थर हटाए। जी वाह, जी, बहुत बहुत खूब। शुक्रिया आप सभी का। जी जी। और जैसे आपने कहा कि आप दुष्यंत जी को आपने पढ़ा सुना, और कौन कौन जी से जी, शायरों का आप पर प्रभाव पड़ा? मैं खास तौर से तो मुझ पर सबसे अधिक प्रभाव दुष्यंत कुमार का ही पड़ा, जी और मेरी सारी गजलें उन्हीं के इर्द गिर्द, उन्हीं के विचारों को लेकर मैं आगे बढ़ता रहा हूँ। जी और गीत में मैं डॉक्टर कुंवर बेचैन हमारे क्षेत्र के जाने माने गजलकार और गीतकार हुए हैं। जी गीत के क्षेत्र में मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। और शायरी में मैं, जब मेरी पोस्टिंग बिजनौर थी बैंक में, जी। तो वहाँ एक मेरे गुरु हुआ करते थे, निस्तर खानखाई साहब। वाह। बहुत अच्छे गजल के जानकार थे। उनसे मैंने थोड़ा मार्गदर्शन लिया। बाकी उनका एक कहना था, और मेरा भी ये कहना है, कि कविता हो, गजल हो, या कुछ भी चीज हो, उसको आपके थोड़े शब्दों को तो इधर उधर किया जा सकता है लय की दृष्टि से, लेकिन आपके भाव बदलने का किसी को भी अधिकार नहीं है, उस कोई संशोधन नहीं हो सकता। इसलिए अपने भाव आपके मौलिक हैं, जो चिंतन है वो आपका मौलिक है, आपके दर्शन आपके लेखन में आना चाहिए। और सबसे बड़े संशोधन, सबसे बड़े जज अपनी रचना के स्वयं आप हैं, और वाह, आपके अलावा और कोई नहीं। बहुत खूब। ये बहुत तो सच्चाई है इस बात में कि बिल्कुल जो कवि होता है जी वो उसने एक जी भाव जी को पिरोया होता है शब्द में। लोग कई बार उसको बदल देते हैं अपने हिसाब से, हाँ, लेकिन आपने सही कहा जी कि जी उसका जी अधिकार केवल उसी को होता है जिसने वो लिखा होता है, क्योंकि उसको पता होता जी है कि इसकी उड़ान कहाँ तक जाकर उसने इस बात को लिखा है, और बिल्कुल इसका हक जी भी जी उसी को है। जी 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 जी। रामगोपाल जी, यहाँ पर समय हो चला है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फिर आपसे और भी आपकी गज़लें श्रवण करेंगे। और दर्शकों, कहीं ना जाइएगा। रामगोपाल भारती जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि हिंदी के एक जाना माना नाम है शायरी में। इनकी शायरी का लुत्फ लेंगे और भी आनंद लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रूबरू में। दोस्तों, ये लाइव शो है, इसमें आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। इसके लिए नंबर है 1844324130 दोस्तों, आज हमारे साथ हैं राम गोपाल भारती जी, जिन्होंने दर्जनों किताबें लिखी, अपने अनुभव को शब्दों में परोकर हमारे लिए अपने ज़िंदगी के अमूल्य अनुभव हमारे साथ शेयर किए। आज ये हमारे साथ हैं, इनके साथ हम गुफ्तगू कर रहे हैं और इनकी शायरी का भी आनंद ले रहे हैं। आइए एक बार फिर इनके साथ मुलाकात करते हैं। जी रामगोपाल भारती जी, जैसे आप बता रहे थे कि कैसे जी, आपने धन्यवाद। एक अपने उस्ताद जी से जाके वो चीज़ें सीखी। मेरा ये मानना है कि जो उस्ताद होता है, जो आपको बारीकियां तो सिखा सकता है कि कैसे काफिया जी जी मिलाना है, रतीफ क्या होता है, और एक गज़ल में नज़म में क्या क्या बारीकियां रहती हैं, लेकिन जो एक भाव होता है, भाव कोई उस्ताद आपको नहीं सिखा सकता कि कहाँ से वो भाव लेके आना है, कंटेंट कहाँ से लाना है। उसके लिए आप कैसे करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, कंटेंट लाने के लिए आपकी दृष्टि विस्तृत होनी चाहिए। मैं जी अपने नए लिखने वालों के लिए ये संदेश है मेरा, कि वो पहले पढ़ें। अगर आप 1000 पंक्तियां पढ़ेंगे, तो आप 2-4 पंक्तियां, 10-20 पंक्तियां अच्छी लिख पाएंगे। जी तो एक तो पढ़ने से हमारी दृष्टि विस्तृत होती है, हमें पता लगता है कि हमारे साहित्य में जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे पहले लिखने वाले हैं, ये जो वर्तमान में जो अच्छा लिख रहे हैं, वो कैसा कंटेंट लिख रहे हैं, किस विषय पर लिख रहे हैं। आज गजल ने बहुत सारे विषयों को अपने अंदर समेट लिया है। पहले इश्क और मोहब्बत की
दहलीज तक पार नहीं करती थी गजलें, इश्क मोहब्बत में ही महदूद थी, वहीं तक सीमित थी। लेकिन अब जो दुष्यंत के बाद एक धारा गजल की ऐसी बही कि उसमें आदमी के रोजमर्रा की परेशानियां, जैसे दुष्यंत जी कहते हैं, कौन कहता है आकाश में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, इस वाह, दिए में तेल की बाती तो है। तो क्या ये जो बात है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, ठीक है। तो इस तरह के तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल से थरथराता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गजल आपको सुनाता हूँ। तो जो है। लोगों के बीच की समस्याएं हैं वो अपनी गजलों में आ गई हैं। आज भी जो आम समस्याएं हैं उन गजलों, इसलिए जो आम श्रोता है, जो आम दर्शक है, जो आम आदमी है, वो गजलों से जुड़ा, और गजल आज बहुत लोकप्रिय हो गई। हिंदी जी, साहित्य में उसका एक स्थान है, उसका पुरस्कार भी है, और अच्छी अच्छी गजलें कही जा रही हैं। इसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, और कंटेंट आपके अपने आसपास ही है। जैसे हम समाज में देखते हैं, उसको महसूस करते हैं। अगर हम ईमानदारी से वो लिखते हैं, ईमानदारी बहुत जरूरी है किसी भी लेखन में, मेरा जी, ये मानना है। अगर आपने ईमानदारी नहीं बरती है तो आपका लेखन कृत्रिम है, आपका लेखन काल्पनिक है, उसमें यथार्थ नहीं होगा। आप जो देख रहे हैं अगर उसी को लिखें और उसी को अपने पाठकों तक पहुंचाएं, दर्शकों तक पहुंचाएं, तो आपका लेखन सार्थक हो जाता है। जी। तो भारती जी, मैं ये चाहूँगा कुछ और हमारे दर्शकों को आप सुनाइए। हाँ, मैं एक एक दो मुक्तक जो मेरे काफी चर्चित हुए हैं, उन्हीं से मैं आपको जोड़ता हूँ जी, कि जो बुजुर्गों की व्यथा है। आप जी, जानते हैं कि आजकल हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और पढ़ा किस लिए रहे हैं कि ताकि बड़े होकर हमारा सहारा बनेंगे। लेकिन उल्टा होता है कि जब हमें सबसे ज्यादा उनकी जरूरत होती है, तभी वो बच्चे हमारे पास नहीं होते, जी, तभी वो बच्चे हमारे पास नहीं होते। नहीं होते। तो उसको मैंने अपनी 4 पंक्तियों में कहने की कोशिश की है, एक मुक्तक में। जी, देखिएगा। जी, बच्चों को पढ़ाने की सजा काट रहा हूँ, हुँ, मैं गांव से आने की सजा काट काट रहा हूँ। रहा हूँ, इतने बड़े मकान में बीमार अकेला, इतने बड़े मकान में बीमार बीमार अकेला, अकेला, 2 पैसे कमाने की सजा काट काट रहा रहा हूँ। बहुत खूब, बहुत हूँ, खूब। 2 पैसे वाह! कमाने की सजा काट रहा हूँ। ये हमारे बुजुर्ग लोगों की व्यथा है। जी, ज्यादातर बच्चे पास नहीं होते हैं उस समय, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत उनको होती है। बिल्कुल। एक मैंने रिश्तों पे 4 पंक्ति, रमजीत जी, विक्रम जी, जी, 4 पंक्ति मेरे रिश्तों पर हैं। जो रिश्ते हमारे आज मूल्य मतलब जिनका जो मूल्य है वो कम होते जा रहे हैं। हमारी जी, हमारी मेहमान नवाजी कम होती जा रही है। गालिब का कहीं संदर्भ में पढ़ रहा था, वो लिखते हैं कि पहले ये होता था कोई आए तो खाना खाएं, हमारी भारतीय संस्कृति में विशेष रूप से बिल्कुल। कोई आए तो खाना खाएं। और अतिथि आज देवो आलम भव। यह है जी। कमबख्त जाए तो खाना खाएं। वाह, वाह! ये स्थिति हो गई है। जी। हमारी जो वास्तविक स्थिति है मेहमान नवाजी की, उस पर मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं जो बहुत लोगों ने पसंद की हैं। उम्मीद है मेरे आज के रूबरू के जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, उनको भी अच्छी लगेगी। सुनिएगा। जी, रिश्तों में वो पहली सी मोहब्बत नहीं रही, हुँ, मेहमान नवाजी की भी आदत नहीं रही, वाह! लौटा दिया था एक दिन घर से फकीर को, लौटा दिया था एक दिन घर घर से से फकीर को, उस दिन से किसी चीज में बरकत नहीं क्या बात है! बहुत खूब, रही, बहुत सुंदर। उस दिन से किसी चीज में बरकत बरकत नहीं नहीं रही। रही। ये वाह! मेरे मुक्तक है। जी, और 2 4 शेर गजल के सुना दूं, जी, अगर जी, समय है बिल्कुल। तो जी, बोलिएगा। जी, जी। ये तहत में पढ़ देता हूँ, जी, वैसे इरशाद। मैं लय में ही पढ़ता हूँ। देखिएगा। दोस्तों पर मैंने एक गजल लिखी छोटी सी, कि दोस्त भी मिलते हैं अब तो हाथ में पत्थर लिए,
जैसा आहा, माहौल हो गया है। वाह, शायर जो है अपने माहौल से बेखबर नहीं रह सकता, जी, और अगर बेखबर रहता है तो उसकी शायरी सच्ची नहीं है, जी। उसकी रचना सच्ची नहीं है। दोस्त भी मिलते हैं अब तो हाथ हाथ में में पत्थर पत्थर लिए, लिए, हमने क्यों सच बोलकर इल्जाम अपने सर लिए। क्या बात है, हमने सच बोलकर, वाह, हमने क्यों सच बोलकर इल्जाम इल्जाम अपने अपने सर सर लिए। लिए। और शेर देखें दोस्तों कि कौन जलवाए हथेली या परेली पराई आग में। हम्म, अब लोग कुछ नहीं करते, आप एक्सीडेंट हो जाता है, लोग मर रहे हैं, आदमी मर रहा है, और हम चुपचाप, संवेदनशीलता हमारे अंदर नहीं रही, जी, और हम निकल जाते हैं चुपचाप कि कहीं लफड़े में न पड़ जाएं। जी, ऐसी संवेदनहीनता जब आ जाती है समाज में तो क्या लिख होता है, देखिएगा जी, कि कौन जलवाए हथेली अब पराई आग में, हम्म, सबने रुसवाई के डर से हाथ पीछे कर लिए। क्या बात है, क्या बात है, सबने रुसवाई के डर से हाथ हाथ पीछे कर पीछे कर लिए, लिए, पीछे कर लिए। और देखिएगा दोस्तों कि बांध रखे हैं हमारे पांव में पत्थर तो क्या। हम्म, ये हौसले की पंक्तियां हैं जी, कि बांध रखे हैं हमारे पांव में पत्थर तो क्या, हम भी उड़ते ही रहेंगे अपने घायल पर लिए। हा, हम भी उड़ते ही उड़ते ही रहेंगे रहेंगे, अपने घायल पर लिए, वाह, और अपने मन के राक्षस से जीत कब पाए हैं हम। एक हम्म, हमारे अंदर एक राक्षस है सभी के, जी, जब वो जागृत होता है तो उसको दबाना पड़ता है और इंसानियत को जगाना पड़ता है। ये हर एक के अंदर है, लेकिन हम आज इंसानियत को भूल गए हैं और हमारा राक्षस सामने आ गया है। देखिएगा जी, कि अपने मन के राक्षस से जीत कब पाए हैं हम, यूं तो हमने देवता के रूप कितने धर लिए। यूं तो हमने देवता के देवता के रूप कितने धर रूप लिए, क्या बात है, कितने धर लिए। और एक ये आज के समाज की सच्चाई है कि हमने जिस इंसान को इस दिल से चाहा था कभी, हमने जिसे हमने जिस इंसान को इस इस दिल दिल से से चाहा चाहा था था कभी, कभी, वो मिला मजहब का चश्मा जात की चादर लिए। क्या वो बात मिला है, क्या मजहब का बात है, चश्मा जात की चादर जात की लिए। चादरी, वाह, और दोस्तों आखिरी शेर इसका इस तरह हुआ कि रोशनी कैसी भी हो, कैसी है जो हर चीज धुंधली हो गई। हम्म, इसमें आप इसकी खूबसूरती देखिए शेर की, जी, इस मिसरे की, कि रोशनी कैसी है जो हर चीज धुंधली हो गई, लोग बैठे हैं दिलों में जाने कैसा डर लिए। वाह, लोग बैठे हैं दिलों दिलों में में जाने जाने कैसा कैसा डर लिए। डर लिए, क्या इस बात है, तरह की मैं शायरी करता हूँ, रूबरू के मिलने वालों के लिए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। जी। आज मेरी और बातचीत जो उनसे आप हो रही है। जिक्र कर रहे थे कि लोग कैसे जब किसी को ज़रूरत पड़ती है, कोई हादसा हो जाता है, तो ये कल ही की हाँ बात है, हमने देखा पंजाब के जो एक जी सिंगर हैं सिद्धू मूसेवाला जी, उन पर ये हमला हुआ। जी और जी, जब बाद में देखा तो बताइए। लोग अपने अपने फ़ोन पे लाइव होकर वीडियो बना रहे थे, लेकिन किसी ने हाँ, भी आगे आकर उनको उठाकर हॉस्पिटल टाइम पर नहीं ले लेकर जाने गए। की और कोशिश नहीं, जहां तो काफ़ी ये देर के संवेदनहीनता बाद बढ़ती कोई जाती है। आया, गाड़ी मंगवाई गई तो ये हुआ। और वाकई जैसे जी जी आप जब ये बात कह रहे तो एकदम से मुझे वो बात कल की ही ध्यान आ गई कि लोग अक्सर जी किसी की मदद करने के लिए आगे नहीं आते, सिर्फ उसको एक दुनिया को दिखाने का प्रयास रहता है कि ये देखो हम जी लाइव जी होकर ये काम कर रहे हैं। लेकिन बजाय जी, इसके कि हम चाहे लाइव ना हो, लेकिन एक दिल में दूसरे के लिए दर्द होना, हाँ, ये बिल्कुल एक बिल्कुल इंसान की चाहिए, बहुत पहचान जरूरी है। है। जी। और और कविता यही करती है, कविता जो है, कोई भी शायरी है, कविता है, साहित्य है, कोई भी लिटरेचर है, जी, आदमी को जोड़ता है, उसे संवेदनशील बनाता है, उसे जानवर से आदमी बनाने का काम करती है कविता। कविता का जी, यही है, प्यार से शुरू होती है और प्यार पे खत्म होनी चाहिए कविता। उसमें जी, नफरत के लिए कोई स्थान नहीं, उस संवेदनशीलता का नाम खुलता है। बहुत खूब। और एक शायर की ये जिम्मेवारी भी बनती है कि बिल्कुल एक इंसान जिम्मेवारी को बनती है। जागृत करे। और आपकी जी जी जो जी रचनाएं हैं, जो गज़लें हैं, बिल्कुल वैसा ही एक जो काम कर रही हैं। और भी आपकी गज़लों जी, को मैंने श्रवण कोशिश। करेंगे, लेकिन यहाँ समय हो चला जी है जी एक ब्रेक का। और दर्शकों, संवेदनशीलता की बातें हम करते हैं, दूसरे का दर्द कैसे अपना दर्द लगे, इसके बारे में बात कर रहे हैं। हमारे साथ राम गोपाल भारती जी। आइए इनकी और भी गज़लें सुनेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रूबरू में। आज हमारे साथ हैं हिंदी के शायर राम गोपाल भारती जी, जो कि एक इंसान की ज़िंदगी को अपने लफ्ज़ों में एक इस तरह से बयान करते हैं कि सुनने वाला एकदम से कायल हो जाता है इनकी शायरी का। आइए और भी इनकी शायरी का लुत्फ़ लेते हैं।
जी राम गोपाल, नमस्कार। नमस्कार जी जी, जी राम गोपाल भारती जी। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके नाम के साथ ये भारती शब्द हाँ जो जुड़ा, इसके पीछे क्या रहस्य है, ये आप हमारे दर्शकों को जी, बताइए। ये बड़ा रहस्य रोमांचक भी है, और मेरे जीवन का एक अभिन्न घटना है ये। जी कि जब मैं हाई स्कूल में था, तो आपको पता ही है कि जो नाम आप बदल सकते हैं, सरनेम वगैरह लगा सकते हैं, तो हाई स्कूल में जब रजिस्टर आप फार्म भरेंगे, फॉर्म बोर्ड का, जी 10वीं के बोर्ड का फार्म भरेंगे, तो उसमें जो आप नाम लिखेंगे वो हमेशा आपका वही नाम रहेगा जी मैट्रिक में। जी जी तो हमारे क्लास टीचर थे, उन्होंने सब बच्चों से कहा, भाई इसमें आप नाम अपना सरनेम लगा सकते हैं। तो मेरे एक मित्र थे देवेंद्र सिंह, जी तो उन्होंने जो है देवेंद्र कुमार कर दिया। तो हमारे क्लास टीचर ने उनको टोका कि आप कुमार नहीं कर सकते, सिंह नहीं बदल सकते, क्योंकि सिंह आपके नाम का हिस्सा है, सरनेम नहीं हो सकता। जी तो आप सिंह की जगह कुमार नहीं कर सकते। जी उसने कहा, जी और क्या कर सकते हैं, कि आगे कुछ भी लगा सकते हैं। तो उसने दोबारा फार्म वो फाड़ दिया, फिर दोबारा फार्म दिया उसको। फिर दोबारा फार्म में उसने लिखा देवेंद्र सिंह अब्दुल रहीम खान खाना, सरनेम अपना। ये जी बड़ी हंसी की बात। तो हमारे क्लास टीचर ने बहुत धमकाया उसको हम्म, कि भाई तुम जो है ये तुमने सरनेम इतना लंबा कर दिया, कि जी आप ही ने तो कहा था सरनेम कुछ भी लगा सकते हैं। कि जी लगा तो सकते हैं, मगर ऐसा नहीं, ये बदतमीजी है। फिर उसने दो फार्म खराब हुए, तीसरे फार्म में उसने देवेंद्र सिंह गहलोत लगाया, वो स्वीकार हो गया। तो मेरा ये मानना है कि हमारे देश का सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है, जो हमारे समाज का किया है, वो जातिवाद ने किया है। और बिल्कुल जातिवाद में बहुत बड़ा जो रोल है, जो बहुत बड़ी भूमिका है, वो हमारे सरनेम की है। सरनेम से जो भ्रष्टाचार है उसमें भी बढ़ोतरी होती है, और एक गलत संदेश जाता है। तो जी इसलिए मेरा तो आज भी मानना है कि सारे सरनेम हटा दिए जाएं, और हम केवल एक भारतीय है। हम न कोई हिंदू है, न मुसलमान है, न किसी जाति विशेष के हैं। हम केवल भारतीय रहें। और उसी भाव से मैंने अपने नाम के सामने, मेरा नाम रामगोपाल था 10th तक। लेकिन 10वीं के जब परीक्षा में फॉर्म भरा, तो मैंने रामगोपाल भारतीय लिख दिया, और तब से आज तक मैं आपके सामने वाह वाह रामगोपाल वाह भारती वाह, हूँ। बहुत खूब बहुत खूब। जी, जैसे आप जातिवाद की बात कर रहे हैं कि सरनेम से एक जातिवाद का जो बीज है हम डाल देते हैं। और अगर हम गहरे भाव से देखें, जिन पीरों पैगंबरों को, जिन अवतारों को हम पूजते हैं, उनको मानते हैं, आज तक अगर जी हम जी, देखें, किसी अवतार ने, किसी पीर पैगंबर ने अपने नाम के साथ अपना सरनेम नहीं लगाया। नहीं जी लगाया, बिल्कुल सही भगवान कह रहे हैं आप। राम है, कहीं भी उनका लास्ट नेम नहीं है। भगवान कृष्ण है, जी, कोई लास्ट नेम नहीं कहीं है। कुछ नहीं है। लेकिन जी उनको जी जी, मानने वालों ने अपने अपने लास्ट नेम लगाने, पता नहीं कहाँ से ये प्रथा और चल वो पड़ी अपने और अपने ये आप को बांट दिया। जबकि अवतारों ने, पीरों जी पैगंबरों ने भी इंसान को नहीं बांटा। कोई ऐसा जी जी, दृष्टिकोण नहीं दिया कि आपके नाम के पीछे ये लगाया जाए। लेकिन बिल्कुल आज ये बिल्कुल बिल्कुल। विडंबना है आज के संसार की। बिल्कुल एक जी जी, दुखंत ये वाक्य है कि अपने नाम के साथ जो हम लगा लेते हैं, अपने आप को एक दूसरे से कहीं ना कहीं वो बांट लेते हैं। और बहुत बांट खूब लेते हैं, आपने जो बिल्कुल। जो बात कही कि अपने नाम के साथ भारतीय लगा लिया, सारे नाम छूट गए, जी केवल और केवल अपने आप को संस्कृति के जी साथ जी जी। आपने जोड़ दिया। अ, मैं एक रचना इसी संदर्भ में यहाँ कहना चाहूंगा अंत में, क्योंकि जी जी, सेगमेंट का अंतिम बिल्कुल वो बिल्कुल। है। एक गीत गीत के माध्यम से अपने श्रोताओं तक, जी दर्शकों तक ये बात पहुंचा। सुनिएगा कि जी हम कभी कभी बहुत बहुमूल्य समय गंवा देते हैं। बस इसी भाव का ये गीत, हमें नहीं गंवाना चाहिए, हर पल का सदुपयोग करना चाहिए, जैसे हम आज कर रहे हैं। जी। आज तो अपनी तमन्नाओं को साझा कर लें, हम्म, कल कहीं दिल में ये जज्बात रहे या न रहे। बहुत सुंदर। आज कहता है दिल, उस पर भरोसा कर लें, कल मेरा दिल भी मेरे साथ रहे या न रहे। क्या बात है। बंद सुनिएगा, बंद सुनिएगा। जी तेज कदमों से मेरे दोस्त कहाँ तक पहुंचे, हमको ही वक्त तेरे साथ न चलना आया। वाह वाह। लोग किरदार बदलते रहे कपड़ों की तरह, हमको नाज तलक रंग बदलना क्या आया। बात है, बहुत सुंदर। आज फुर्सत है तो जीने की, जिए जी भर के। आज फुर्सत है तो जीने की, जिए जी भर के।
क्या पता कल को ये सौगात रहे या या न ना रहे। बहुत रहे। सुंदर। तो कोरोना ने ऐसे ऐसे लोग छीन लिए कि कल का पता नहीं है, इसलिए हर पल को एंजॉय करिएगा, हर पल का आनंद लीजिएगा, जी पॉजिटिव सोचिएगा और प्यार करते रहें, प्यार बांटिए, प्यार करिएगा। दूसरा बंद मैं आपके सामने रखता हूं। जी इरशाद। लोग हंसने लगे बातों पे हमारी अक्सर, हमने लिखा जो किताबों का बताना चाहा। हम्म। अच्छे अच्छों ने भी सच्चाई से मुंह फेर लिया, आईना हमने जो लोगों को दिखाना दिखाना चाहा। चाहा। क्या बात है। अच्छे अच्छों ने भी सच्चाई से मुंह मुंह फेर फेर लिया। लिया, आईना हमने जो लोगों को दिखाना चाहा। वाह। जिस तरह दूर है इंसानियत से हर कोई, जैसा आपने कहा संवेदनहीन हो गए हैं, जी जिस तरह दूर है इंसानियत से हर कोई, डर है इंसान से मुलाकात रहे या न रहे। आज बहुत सुंदर। तो क्या बात है। इंसान से और बंदे मुलाकात। के वाह। मित्रों, जी दोस्तों, सोचिए क्यों हमारे फूल से बच्चों की हंसी धर्म और जातियों के जाल में खो जाती है। वाह। खुद को साबित सही करने की होड़ में अक्सर चेतना मजहबी भूचाल में खो जाती है। मैं सही हूं, दूसरा गलत है, बस इसी लड़ाई है, यही लड़ाई है और जी इसको हमें खत्म करना होगा। चेतना मजहबी भूचाल में खो जाती है, मेरी आंखों में ठहर जाए ये सपना बनकर। मेरी नई पीढ़ी से अपील है, जो नए जी बच्चे हैं उनसे कह रहा हूं, जी। मेरी आंखों में ठहर जाए ये सपना बनकर, फिर कहीं ख्वाब भरी रात रहे या न बहुत सुंदर। रहे। क्या बात आज है। तो अपनी तमन्नाओं को साझा कर लें। अंतिम बंदे इसका जो संदेश देते हैं कि हम लाख लड़ते रहें, झगड़ते रहें, नाराज भी हो जाएं, लेकिन एक प्यार की डोर हमें बांधे रखनी चाहिए। एक जी प्रीत का एक दरवाजा खुला होना चाहिए हमारे दोस्ती के बीच में और इंसानियत के बीच में। ये कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। यहाँ इस रचना को जी। देखिएगा। लाख शिकवे लिए बिछड़े थे कभी हम फिर भी, चाहता हूं कि तू एक बार तो मुड़ कर देखे। वाह। घर बनाया था जो सपनों का हमने मिलजुल कर, फिर उसी रेतीली मिट्टी से भी जुड़ कर क्या देखें। बात है। अब तो आ जाओ, बहुत कीमती लाइन दे रहा हूं अपने सभी प्रियजनों को। जी अब तो आ जाओ कि हर बात कीमती है मेरी। हम्म। अब तो आ जाओ कि के हर हर बात बात कीमती। कीमती है मेरी। कल मेरी बात में वो बात रहे या न क्या बात है। रहे। अति सुंदर। आज तो बहुत सुंदर। अपनी तमन्नाओं को साझा कर लो, कल कहीं दिल में ये जज्बात रहे या न रहे। आज कहता है जो दिल उस पे भरोसा कर लो, कल मेरा दिल भी मेरे साथ रहे या न रहे। वाह वाह। ये क्या गीत बात। मेरा। ये कमाल की बातें जो आपने अपनी इस रचना में कहीं कि आज जो कह रहा हूँ इसको जी, सुन लो, कल का पता नहीं होता कि कल कल का फिर। भरत पता नहीं है, बिल्कुल सही बात है सर। जी और अपने मेरा तो अपने सभी मित्रों को जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं देश विदेश से, इस सैटेलाइट के माध्यम से जुड़े हैं हमसे, विक्रमजीत जी का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने रूबरू जस चैनल के माध्यम से मुझे कराया और जी बहुत सारे लोगों से मेरा आज परिचय हुआ। जी। और मैं चाहूंगा भारती जी। कि आगे भी हम आपके से जी जुड़े रहेंगे। जी जी। जी जी भारती जी, समय हो चला, इस प्रोग्राम को यहीं जी समेटना जी। पड़ेगा। बहुत बहुत जाते जाते आप मैं हमारे सबको, व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे, आज की युवा पीढ़ी को खासकर क्या आप कहना चाहेंगे? मेरा युवा पीढ़ी को यही संदेश है कि जो रचना कर रहे हैं, रचना धर्मिता, यानी उसमें पॉजिटिव होना चाहिए, लोगों को जोड़ने की शक्ति होनी चाहिए कविता में। जी कविता में आप किसी जाति विशेष का, किसी धर्म विशेष का, किसी नेता का, राजनीति का जिक्र ना करें, किसी को भी नाम से कभी ना, कोई वो कविता कालजयी नहीं होती।
कालजयी कविता वो होती है जिसमें प्रेम हो। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। वंस अगेन थैंक यू सो मच राम गोपाल भारती जी, आपने अपना धन्यवाद। कीमती समय हमें दिया, उसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं राम मैं भी गोपाल भारती मैं जी। भी आपको नमस्कार और धन्यवाद करता हूं, अपने सभी सुनने वालों को और आपके चैनल को, जस्ट टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जी। और दर्शकों, ये थे राम गोपाल भारती जी, जिन्होंने दर्जने किताबें लिखी, अपने अनुभव को शब्दों में परोकर हमारे साथ साझा किया। अगर आप भी हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप भी हमारे साथ यहाँ गुफ्तगू करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें ईमेल करिए। हमारा ईमेल है vikram@justbroadcasting.com एंड info@justbroadcasting.com। कल फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। आज के लिए विक्रम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।